7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। पीडीपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र शर्मा ने कठुआ के बिलावर क्षेत्र के बदनौता गांव के पास हुए आतंकवादी हमले में जिसमें 5 सैनिक बलिदान हुए और 5 के करीब जख्मी की घटना की है। कड़े शब्दों में निंदा की और सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जाए ताकि आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार जहां जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अब जम्मू संभाग के क्षेत्र में भी आतंकवादी हमले शुरू हो गए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पहले रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले के कुछ दिन के बाद ही हीरानगर में आतंकवादी हमला देखने को मिला और उसके बाद राजौरी और अब कठुआ में एक बार फिर से आतंकवादी हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि पीडीपी इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती है और मांग करती है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए कारगर कदम उठाया जाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा बॉर्डर सीज होने के बावजूद आतंकवाद भारत में प्रवेश कर रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाना चाहिए। सोहन चौधरी की देखिए खास रिपोर्ट। चिंता का विषय है कि मैं सबसे पहले उन जो हमारे कठुआ में बिलावर में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें जो 5 हमारे जांबाज जो हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए हैं उनके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो आतंकवादी हमले जो दिन प्रतिदिन जम्मू संभाग में हो रहे हैं, खासकर मैं बात करूंगा कि पिछले दिनों रियासी में एक यात्री बस पे हमला हुआ था। उसके बाद कई जगह ऐसे एम्बुश लगा के जो आतंकवादी जो घटनाएं हो रही हैं, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि ये आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाए और जम्मू कश्मीर को एक सेफ बनाया जाए। और जी क्या वजह हो सकती है इसकी? 2019 के बाद जम्मू संभाग में आतंकी हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। आज अगर हमारे जवानों पे हमला हो रहा है, कल हमारे लोगों पे भी हमला होगा। इसके लिए सरकार को देखना चाहिए और इस आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। सरकार का दावा है कि आतंकवाद खात्मे की हो रहा है जम्मू कश्मीर की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? ये हमें लगता है कि इसका जवाब सरकार को देना। ये खोखले दावे हैं कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो चुका है। अभी तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ है और सरकार को चाहिए कि इसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। जो जम्मू संभाग में लगातार पहले कश्मीर में देखने को मिलते थे, अब जम्मू में हो रहे हैं, तो किस तरह से लोगों में एक डर का माहौल है? जम्मू संभाग में सबसे अब जो जोर पकड़ा हुआ है आतंकवाद का और हम बार बार यही सरकार से मांग करते हैं कि इनको करारा जवाब देना चाहिए और इस पर नकेल कसनी चाहिए। ये आतंकवाद हमारे जम्मू कश्मीर के नासूर बना हुआ है और इसको ख़त्म करना चाहिए। खासकर युवाओं को देखा जाए कि नशे की तस्करी हो रही है और अब आतंकवादी हमले तेज हो गए हैं, तो क्या किस तरह से देखते हो? नशे की तस्करी की बात करें तो क्राइम जो रेशो है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आतंकवाद जो है ये आता कहाँ से है, इस पर नकेल कसनी चाहिए। बॉर्डर क्रॉस जो करते हैं वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए और सिक्योरिटी एजेंसीज को चाहिए कि इसकी सूचना उनको पहले से होनी चाहिए।